जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, साथ में सिंधु काल इतिहास को हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं। सिंधु काल को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए पहले हम लोग करंट के जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, उसके बाद इतिहास को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? दोस्तों, भारत के, ईरान के, मॉरिशस के, श्रीलंका के। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रीलंका के। श्रीलंका ने दोस्तों हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है। आगे बढ़ते इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के 23 सदस्य देशों का 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में कब हुई थी? स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी दोस्तों, जो क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है? दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इस योजना के कार्यान्वयन में दो अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। दोस्तों, लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख की सीमा के भीतर आती है को हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जा रही है? दोस्तों, पुणे में, कोच्चि में, लखनऊ में, मदुरई में। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यह कोच्चि में आयोजन इसका किया जा रहा है। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में आयोजित की जा रही है। दोस्तों, इस कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रूपाला ने किया है। दोस्तों, मत्स्य पालन केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ परसोत्तम रूपाला ने किया है। इस राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा तैयार करना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड बीएचईएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, बानी वर्मा को, रवि प्रकाश को, दिनेश शर्मा को, अनुराग सिंघवी को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने बानी वर्मा को कंपनी के निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बानी वर्मा कंपनी के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद का पदभार संभाल लिया है। दोस्तों, इसके पहले बानी वर्मा बेंगलुरु कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण यूनिट के नेतृत्व कर रही थी। बीएचईएल भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ा बिजली उत्पादक उपकरण निर्माता कंपनी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, रूस, मलेशिया, तंजानिया, सऊदी अरब। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं। भारत और तंजानिया के 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, तंजानिया के राष्ट्रपति
सुमिया सुलहू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक भारत में राज की यात्रा की थी दोस्तों। इस दौरान खेल, समुद्री उद्योग के सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, इनमें तंजानिया एक औद्योगिक पारा स्थापित करना, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करना, वाइड शिपिंग जानकारी साझा करना भी शामिल है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है दोस्तों? ब्राजील की, तंजानिया की, लेबनान की, केन्या की? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंजानिया की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तंजानिया की। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि में सम्मानित किया गया दोस्तों। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गए हैं दोस्तों। तंजानिया की राष्ट्रपति इस समय अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है दोस्तों। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है दोस्तों। तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। तंजानिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? डोडोमा और इसकी मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश किया दोस्तों? यस बैंक ने, यूको बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, आईडीएफसी बैंक ने? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, यस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना दोस्तों। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फंड ओएनडीसी के साथ साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी का अनुभव को बदलना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है दोस्तों? 345, 405, 449, 470? इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 449। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थलों को चिन्हित किया है दोस्तों। इस अभियान का पहला फेज 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया गया दोस्तों। यह स्वच्छता अभियान 3.0 दूसरे फेज की शुरुआत 2 अक्टूबर से किया गया है दोस्तों। इसका दूसरे फेज के तहत साफ सफाई करने के लिए देश भर में 449 स्थलों को पहचान की गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, आधार पूनेवाला है, अजीत प्रेम जी हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गौतम अडानी। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार दोस्तों गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर जो है दोस्तों मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, मुकेश अंबानी की संपत्ति दोस्तों 2014 में 1,65,100 करोड़ से बढ़कर 2023 में लगभग 8,08,700 करोड़ रुपए हो गई है दोस्तों। गौतम अडानी ने 4,74,800 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर? अभी हाल में मनाया गया दोस्तों, किस तारीख को? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष दोस्तों 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना होता है, उनके साथ संघर्ष करने वाले समर्थन की सुविधा प्रदान करना होता है दोस्तों। पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 1992 को मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ के अध्यक्ष, इसके संघ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नासिर लोजा है दोस्तों। कौन है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नासिर लोजा है दोस्तों।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर क्लास हो गई दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चन लिए गए जो कवर हो गए हैं। अब हम लोग इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्राचीन इतिहास इसके अंतर्गत है दोस्तों सिंधु काल। सिंधु काल दोस्तों हम लोग यूपी पेट के तहत पढ़ रहे हैं, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग और सिलेबस को पूरा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन रखा गया सिंधु काल का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यताएं प्राप्त काल है दोस्तों। कब है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसके सर्वाधिक मान्यताएं प्राप्त काल है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी दोस्तों संस्कृत थी। मानव द्वारा उपयुक्त पहली धातु थी कॉपर थी दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों? सुरकोटदा से मिले, बड़वाली से मिले, मांडा से, कालीबंगा से। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर सही है, सुरकोटदा से दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग को परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। पत्थर से बने हुए अस्त्र, पत्थर से बने औजार एवं उपकरण, पत्थर से बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाए बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां एवं कब्रें मिलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा में मिले थे, उत्तर वैदिक में काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध के काल में, बुद्ध के काल में मिले थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? जो कालीबंगा है वह किस प्रदेश में? पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है दोस्तों? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था दोस्तों, या उनकी सांस्कृतिक सामान्यताएं स्थिर नहीं थी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी दोस्तों? कालीबंगन से हुई थी, हड़प्पा से हुई थी, लोथल से हुई थी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल से हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी दोस्तों? उचित समतावादी थे, दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थे, जात आधारित थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी थे दोस्तों। ना हो तो दास श्रमिक आधारित थे, न वर्ण आधारित था, न जात पर आधारित था, ये उचित समतावादी थे। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों का तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक निम्न में से कौन से हैं दोस्तों? मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं, मकान है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्राएं हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, सबसे पहला पुराना शहर था दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो, सिंधु। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला और पुराना शहर था दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक से। ऑप्शन नंबर 7 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से।
ऑप्शन नंबर द राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक से यह विभक्त था। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसे देख रहे हैं दोस्तों, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। दोस्तों हड़प्पा स्थलों की खुदाई से इनमें से क्या नहीं मिला है उसे देखेंगे। नालियां और कुएं मिले हैं, या दुर्ग नहीं मिला है, अन्नागार नहीं मिला है, शहर सहित मंदिर नहीं मिला है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है दोस्तों, जिसमें से अन्नागार मिले हैं, दुर्ग मिला है, नालियां और कुएं मिले हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नालियां और कुएं, दुर्ग, अन्नागार मिले हैं दोस्तों, शिखर सहित मंदिर इसमें नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों 1935 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1901 में हुई थी, 1921 में हुई थी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृत और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। दोस्तों पशुपति, इंद्र और देवी माता के, पत्थर, पेड़ और पशु से, विष्णु और लक्ष्मी के, शिव और शक्ति से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु से। एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी के प्राचीन सांस्कृतिक और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किस पूजा से मिलता है। इसमें है पत्थर, पेड़ और पशु से मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं। दोस्तों रोपड़ से मिले हैं, रोथल से मिले हैं, कालीबंगा से, बड़वाली से। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे निम्नलिखित में किस पशु से सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। दोस्तों शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल से। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, ईंटों को कृत्रिम गोदीवाड़ा या डायकवाड़ वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। लोथल था, कालीबंगा था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। दोस्तों कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। भैंस, घोड़ा, गाय, सुअर। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों गाय, जो गाय थी वो विद्यमान नहीं थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रद। इसमें आपका चन्नूदड़ो है दोस्तों, चन्नूदड़ो। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चन्नूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में। इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी प्राकृतिक के बलों की पूजा करना, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पक्की ईंटों से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब के, सतलज के, रावी, सिंधु। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेनाब के किनारे स्थित था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज के नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा में मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा को मिट्टी के बर्तन को सामान्यतः किस रंग में उपयोग हुआ था। दोस्तों लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। इसमें आपका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लाल। हड़प्पा के बर्तनों के पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का हुआ था दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।